सो देखो बेटा कल अपन असाइनमेंट सैकेंड कर रहे सी तो विचों नेट की प्रॉब्लम करके अपनी क्लास नहीं सी लग पाई। तो असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगर आप ਉਹਦੇ बारे गल करिए तो ये स्टेटमेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √7/3 and angle of prism is 60 degree. Find the minimum angle of incidence of a ray that will be transmitted through the prism. तो हुण इहदे लई बेटा देखो कि जेड़ा तुहाडा प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट और आ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो A इज इक्वल टू तो R1 R2 का सम 60 डिग्री है सानू प्रिज्म के बारे पता वा। अच्छा हुण आ जेड़ा पॉइंट है सो I और R1 का रिलेशन sin I over sin R1 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कितना दिता हुआ है उत्तर तुहानू √7/3। हुण देखो अगर तुसी चाहते हैं जदों तुसी I की वैल्यू नू इंक्रीज करोगे बेटा गल नू समझियो जदों तुसी I की वैल्यू नू इंक्रीज करोगे R1 भी इंक्रीज होएगा। तो R1 दे इंक्रीज होने दे नाल R2 नू डिक्रीज होना पड़ेगा, R2 नू डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है तो हुण जब तक थोड़ा R2 की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल है, जब तक R2 की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो रे बाहर निकलेगी। ठीक है तो जदों R2 की वैल्यू लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो R2 की वैल्यू बाहर निकलेगी, ट्रांसमिट होएगी। सो हुण R2 की वैल्यू ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली की है हुण आ कंडीशन बन गई बेटा। सो इनु ਆਪਾਂ इक्वालिटी साइन ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨਾ ਇਹਦਾ। हुण sin 60 डिग्री माइनस R1 sin C, sin C की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है 1 over म्यू। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू की होती है 1 by म्यू। म्यू की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो वो कांसेप्ट आ गया और म्यू की वैल्यू इथों कितनी आ रही है पुत्र तो म्यू की वैल्यू जेडी है इथों आ बन रहा कंडीशन है ना। तो हुण इनु सॉल्व करना पैना तुहानू पर क्योंकि तुहानू म्यू दिता होया बेटा म्यू गिवन है तो तुसी R1 निकाल सकते हैं। तो जदों R1 निकल आएगा तो sin I की वैल्यू भी पता लग जाएगी है ना, उतो सॉल्व हो सकती है। सो हुण इस केस दे विच तुहानू इनु सॉल्व करने लई की करना पड़ेगा कि sin A minus B की एक्सपेंशन करोगे ना, sin A cos B minus cos A sin B तो उतो एक्सपेंशन होएगी। तो आ पॉइंट्स है जेडे स्टेप्स है जितो तुहानू याद रखना पड़ेगा। कर सकते हैं उत्तर अर्शिया यस सर। इस तरह इक्वेशंस बनानियां पैणगियां तुहानू सॉल्व करनी पड़ेगी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
when light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree, the minimum deviation is produced. If the मतलब when light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree, minimum deviation is produced. If the refractive index is, then find the angle of prism. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि mu is equal to sin I over sin A by 2। तो थानू mu भी गिवन है बेटा, I भी गिवन है, क्योंकि जदों एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होएगा तो उस वक्त R1 R2 बराबर होंगे A by 2 दे। तो उथों आपां आ वैल्यू निकाल सकते हैं, A दी वैल्यू निकल आई। तो गल कुछ भी नहीं है, फार्मूलास दी नॉलेज ही सानू पे करेगी बेसिकली थ्योरी पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, dispersive power of materials used in lenses of an achromatic doublet are in the ratio of 5:3। If the focal length of concave lenses then find the focal length of other lens। तो बेसिकली जो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है थानू पता होना चाहिए कि ये दो लेंसेज है ना, अगर उन्हें चो एक कनकेव है और एक कॉन्वैक्स है तो दोनों ਨੂੰ मिला के असी एक इदा का सिस्टम बनाने हैं जिहदे विच क्रोमैटिक एविएशन डिफेक्ट एबसेंट हो जाता, उस कॉम्बिनेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्रोमैटिज्म कह दिंदे हैं। तो ਉਹਦੀ कंडीशन की ਹੁੰਦੀ है कि ਜਿਹੜੇ दो लेंसेज कॉन्वैक्स कनकेव ਅਸੀਂ यूज कर रहे हैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तो आ इतो आंसर आएगा। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ आ रेशियो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, f1 ਦਿੱਤਾ f2 निकल आएगा, ਉਹਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ the dispersive power of material of lens is 0.4 and focal length of the lens is 10 cm। find the difference in the focal length of the lenses for violet and red color। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਰੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਲਰਸ ਹੈ ਰੈੱਡ ਤੇ ਵਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। तो रेड कलर की ज्यादा होती है, वायलेट की घट होती है, और इन्हां दी फोकल लेंथ जो डिफरेंस है उन्होंने असी क्रोमैटिक एविएशन की टर्म च मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एविएशन। और उसकी वैल्यू असी कितना निकालते हैं पुत्र, जे मैं डायग्राम बना के दसा तुहानू, तो अगर आ वाइट लाइट है, अगर आ वाइट लाइट है तो इस वाइट लाइट की जी रेड कलर की लाइट है वो ज्यादा दूर कन्वर्ज करेगी तो वायलेट की नेड़े करेगी। तो आ जिहड़ा डिफरेंस है इनू असी लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एविएशन बोलते हैं। तो आ जिहड़ा डिफरेंस है आ वायलेट लई है, आ उत्तर रेड लई है। तो आ जिहड़ा डिफरेंस है इनू असी ओमेगा एफ नाल लिखते हैं। तो इसका मतलब एफ आर माइनस एफ बी इज इक्वल टू ओमेगा एफ है। तो थानू 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ओमेगा ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.4 और f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगेन बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है
convex mirror of radius of curvature 20 meter along its optical axis is observed to move from 25 by 3 meter to 50 by 7 meter in 30 second. What is the speed of the object in kilometer per hour? ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਰ ਹੈ that is convex mirror है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका गिवन है थानू 20 मीटर, तो फोकल लेंथ आ जाएगी -10 मीटर। अच्छा, हुन जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ओदी इनिशियल जो इमेज है वो है 25 by 3 मीटर। तो जदों ऑब्जेक्ट शिफ्ट होया तो इमेज जिहड़ी है वो भी शिफ्ट हो गई 50 by 7 मीटर। तो हुन इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपां निकाल सकते हैं। फाइनल पोजीशन जो है ਉਹਦੇ कॉरस्पॉन्डिंग ਅਸੀਂ फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ v1 पुट करोगे f पुट करोगे तो u1 आ जाएगा, इतना ही u2 आ जाएगा। तो हुन बेटा इनिशियल तो फाइनल पोजीशन तक जाने ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ। तो आ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस आएगा u1 minus u2 mod, ਇਹ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस आएगा तो इतना डिस्टेंस कवर ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ऑब्जेक्ट ਦੀ पोजीशन ने है ना विद इन 30 सेकंड। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी की निकल आएगी u1 minus u2 mod, जो डिफरेंस आया डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो वो उसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो इस तरीके नाल भी इन्हों सॉल्व करें एकम। फिर देखो बेटा a fish rising vertically at the rate of 3 meter per second to the surface of water observed a bird above the water diving vertically towards the rate of 9 meter per second। तो आ गया बेटा वाटर, आ एयर है, आ फिश है और आहा बर्ड है। The refractive index of water is 4 by 3. Calculate the actual velocity of bird। हुन बेटा जो फिश है ये डेंसर मीडियम है, तो हुन जो बर्ड है वो फिश नु कितनी दूर दिखाई दे रहा, आ एक्स है, पर आ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है वो फिश के लिए y नहीं है, वो है म्यू y। म्यू y याद रखना, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ऑब्जर्वर है ना वो इस न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ डेंसर मीडियम ਚ लाई कर रहा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है वो रेयर ਚ है। तो इस करके ਜਿਹੜਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाना डिस्टेंस ਦੇ ਨਾਲ। ये ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਥਿਊਰੀ ਚ। तो ਇਹਦਾ मतलब विद रिस्पेक्ट टू फिश ਜਿਹੜਾ बर्ड ਦਾ डिस्टेंस है वो कितना वा, वो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश वो है x plus म्यू y। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट, क्योंकि फिश भी मूव कर रही है बर्ड भी कर रहा है, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करेंगे तो आ बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, आ बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ फिश और आ बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो आ वेलोसिटी सानू दिती हुई है बेटा
तो उन्हें कितनी ਦਿੱਤੀ है डाइविंग वर्टिकली टुवर्ड्स द रेट ऑफ 9 फिश की वेलोसिटी ਦਿੱਤੀ हुई है 3 म्यू की वैल्यू है 4/3 तो बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ वाटर जेडी है वो कितनी आ गई 4.5 आ गई बेटा तो ये काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व आ गई रे ਦੇ कांसेप्ट्स भी है ना ऑप्टिक्स के फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ for a prism kept in air it is found that for an angle of incidence 60 degree the angle of refraction a angle of deviation delta and angle of emergency become equal कि when I is equal to 60 degree angle of refraction angle of deviation and angle of emergence they become equal then the refractive index of the prism is what actually I plus E is equal to our values so I is equal to A plus तो I is equal to A क्योंकि आ दोनों बराबर है ना गल समझ जाओ तो mu is equal to sin I over अच्छा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर distance between object and image or screen is 100 centimeter a lens produces an image on the screen when the lens is placed at either of the position 40 centimeter apart find the power of the lens तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ तो अगर आ डिस्टेंस x है तो a y हो जाएगा तो x plus y is equal to 100 सेंटीमीटर और ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਓ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਂਸ 40 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देता तो हुन आ बेटा x हो जाएगा और आ y हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ते इमेज तो हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ध्यान ਨਾਲ देखियो कि आ x है आ y है आ डिफरेंस 40 है तो y x is equal to 40 सेंटीमीटर आ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋल्व करके ਅਸੀਂ अगर ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ऐड करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 70 सेंटीमीटर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर अच्छा हुन एक्चुअली x और y की है ਤੁਹਾਨੂੰ साफ पता लग गया कि अगर आप ਤੁਹਾਡੇ लेंस की पोजीशन है ना तो x की है u और y की है v और अगर u और v पता हुआ तो तुसी लेंस फार्मूला तो f निकाल सकते हैं ते पावर भी निकाल सकते हैं बस ध्यान ये रखना कि जेडी फोकल लेंथ है क्योंकि वो सेंटीमीटर से बेटा तो पावर नु डायोप्टर च निकालने लई जदों 1/f करना तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर च होएगी तो 100/f करके डायोप्टर च निकल आंदी है ना तो ये बेसिक कांसेप्ट्स है जेडे कि ਅਸੀਂ
डिस्कस कीतियां। एक्चुअली अर्शिया